हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और कल है तीज का नहाए खाए, तो कौन कौन आप लोग तीज कर रहे हो कमेंट में बताइएगा। मैं भी कर रही हूँ, लेकिन इस बार शायद फर्स्ट टाइम तीज मेरा ससुराल में होगा। वैसे तो मैं जब भी की हूँ तब मायके में जाके की हूँ, क्योंकि यहाँ मैं ना बहुत अकेले पड़ जाती हूँ और मन भी नहीं लगता है ऐसे कुछ फेस्टिवल वगैरह अकेले मनाने का। इसलिए मुझे हर साल ना मायके जाना होता है। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मैं इस बार घर से ही तीज कर लूँ, क्योंकि इस बार तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, मन ही नहीं कर रहा घर जाने का। और कुछ दिन से मैं व्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी, तो कुछ कमेंट वगैरह भी आ रहे थे कि दिया आपका तबीयत ख़राब है, आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। तो तबीयत कुछ खास नहीं ख़राब था, बस थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था कि फ़ीवर आ रहा है, बट आया नहीं है। तो थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब लग रहा था। और बहुत दिन से ऑयल वगैरह नहीं लगाया था सर पे, तो सर भी बहुत दर्द कर रहा था। कल तो और ही दर्द कर रहा था। तो आज सोचे कि नहीं, थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल लगाने के बाद ना मेरा फेस एकदम से ऑयली ऑयली हो जाता है, इसलिए सर में ऑयल लगाना मुझे बहुत पसंद है। लगाते हैं, बट उसके साथ साथ ना मेरा फेस पता नहीं क्यों ऑयली हो जाता है, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं लगाती। तो आज मैंने कर लिया है थोड़ा सा चम्पी, ताकि सर को थोड़ा सा आराम मिल सके। और व्लॉग नहीं डालने का दो मेन रीज़न था। एक था जो क्लास का टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि यार खाने को तो टाइम नहीं मिल रहा है, व्लॉग कैसे शूट करती मैं। 9 to 5 क्लास चल रहा था, तो इतना ज़्यादा थक जा रहे थे ना कि व्लॉग तो बहुत दूर का बात था। कल जो मैंने व्लॉग डाला था वो परसों ही शूट किया था, बट उसको डालने के लिए भी टाइम नहीं था मेरे पास। इसीलिए कल जैसे तैसे करके मैंने एक व्लॉग वो डाल दिया था। और मैंने ना एक चूड़ा ऑर्डर किया था, जो मैं आपको दिखा दूँगी इस व्लॉग में। आया था वो कल ही, बट वो मेरे व्लॉग डालने के बाद आया था, रिसीव हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा कि उसे भी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ और व्लॉग में मैं शेयर कर दूँगी। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये चूड़ा जो है वो कैसा लगा। सो गाइस, यहाँ पे मैं चूड़ा अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और यहाँ पे मुझे चूड़ी नहीं मिल रहा था, तो ना सीजर दिखा, तो मैं वो बाइक का जो की था उसी से अनबॉक्सिंग करने लगी थी। और फिर मेरे को याद भी नहीं, तो जिस साइड बिल था मैं उस साइड से अनबॉक्सिंग कर रही थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर कुछ एक्सचेंज वगैरह करना होगा तो बिल साइड से अनबॉक्सिंग करना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने उसके उल्टा करके फिर से अनबॉक्सिंग किया। ये चूड़ा मुझे एक रेड कलर का भी दिख रहा था, बट मैंने रेड नहीं किया क्योंकि मेरा ब्लाउज़ भी था वो रेड था। तो हर कुछ मैचिंग मैचिंग भी नहीं अच्छा लगता है एकदम पूरा एक ही कलर का, तो थोड़ा सा उसमें कुछ अलग कलर भी डाल देता है। इसलिए मैंने ज्वेलरी भी जो है वो ग्रीन कलर का ऑर्डर किया था और चूड़ा भी ग्रीन कलर का, ताकि ब्लाउज़ जो है वो रेड है। और साड़ी तो आप लोग को दिख जाएगा कि किस कलर का था, तो आप लोग को बाद में आइडिया लग जाएगा कि मैंने ये ग्रीन कलर का क्यों ऑर्डर किया था, क्योंकि रेड मैं करती तो सब चीज़ अच्छा नहीं लगता रेड रेड। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये चूड़ा जो है आप लोग को कैसा लगा। ये एलिफेंट वाला था ना, कुछ यूनिक लग रहा था, इसलिए मैंने किया। ऐसे तो मुझे भी सिंपल वाला ज़्यादा ही अच्छा लगता है चूड़ा, बट मेरे पास हाल ही फिलहाल में, बट सावित्री के पूजा टाइम मैंने सिंपल वाला चूड़ा लिया हुआ था, इसलिए मैंने ये वाला लिया। तो ये देखिए, और उधर मेरी एक और नतनी आई हुई थी और भगनी आई हुई थी मिलने के लिए। तो चूड़ा आप लोगों ने देखा, तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा था चूड़ा। मैंने उसमें ना एलिफेंट बना हुआ था, क्योंकि मेरे ड्रेस में भी एलिफेंट का डिज़ाइन था, तो इसलिए मैंने वैसे ही ऑर्डर किया। वो चूड़ा मैंने पहले ही ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि मैंने साड़ी जो है वो पहले से ही देख रखा था कि हाँ मुझे ये साड़ी लेना है, तो सिलेक्ट पहले से ही किया हुआ था। बस लेने उसको बाद में गई थी, इसलिए मैंने चूड़ा उसको देख करके ही ऑर्डर कर लिया था। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। और अभी तक कल लेना आया था और अभी तक मेरा कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, कुछ खास नहीं किया इस बार। मन नहीं कर रहा, तबीयत अंदर से ठीक नहीं लग रहा है, इस वजह से आईब्रो वगैरह भी अभी तक कुछ फिल नहीं कराया। तो वो तो कल भी करा लेंगे, ऐसे भी आज सैटरडे है, कल संडे को सही रहेगा खाना वाना बनाने के बाद। तो इस बार मैं मायके जाती हूँ तो थोड़ा सा आराम रहता है, भाभी रहती है, मम्मी रहती है, तो कुछ कुछ काम जो है वो मेरा हो जाता है, मम्मी लोग कर देती है। खाना वाना बनाने का टेंशन नहीं रहता है, बस मेरा मेकअप का टेंशन रहता है।
और यहाँ पे ना मुझे सारा चीज़ जो है वो खुद अकेले ही करना होता है, घर में कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि गैस चूल्हा भी सब मुझे नया ही निकालना होता है, क्योंकि लहसुन प्याज वगैरह हम लोग नहीं खाते ना आए खाए के दिन, तो वो चूल्हा जो है वो सारा चीज़ का हुआ रहता है। इसीलिए नया चूल्हा मैंने एक्स्ट्रा रख ही रहती हूँ पलंग में, ताकि कुछ फेस्टिवल वगैरह, नवरात्रि हो गया, तीज हो गया, छठ पूजा हो गया, तो इस समय लहसुन प्याज नहीं यूज़ होता है ना, इसी वजह से मैं नया रखती हूँ। तो उसको झंझट भी होता है, निकालो, बनाओ, फिर सब साफ़ करके रखो, तो अकेले ना बहुत थकान हो जाता है। मैं बोल रही हूँ उनको कि इस बार भी चलते हैं मायके, बट ये बोल रहे हैं कि नहीं, अब तो इस घर में कुछ ही दिन रहना है, तो एक बार तो कर लो यहाँ से तीज। एक बार भी नहीं किए हैं यहाँ से, इस घर से। तो मैंने भी सोचा कि चलो यार ये भी ठीक है, अब तो फिर नए घर में। और नए घर का क्या ही बताइए, इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, डिज़ाइन सिलेक्ट करने में सबसे ज़्यादा सर दर्द होता है। हम दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। मैं कोई और कलर सिलेक्ट करती हूँ और ये बोलते हैं कोई और कलर। किचन में बोलती हूँ कि नहीं ऐसी किचन में थोड़ा कलरफुल होना चाहिए, तो बोलती कि हाँ तुमको घरौंदा बनाना है, एकदम पूरा कलरफुल ही एकदम कर देती हूँ। और ये ना थोड़ा सा इस कलर का, देखिए मैं बताती हूँ, ये जो बोर्ड है ना, ये वुडन टाइप का, ये डिज़ाइन वगैरह कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे दरवाज़ा हो गया, मॉड्यूलर किचन में जो भी पल्ला वगैरह होता है वो, बेड भी एकदम ऐसा ही। तो ऐसा बेड तो हमारे पास है ही, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे बनवाने से। थोड़ा कलरफुल रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, प्यारा प्यारा ऐसा लगता है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि कलरफुल रखना चाहिए घर या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही वुडन टाइप का ही रखना चाहिए। ऐसे ये भी अच्छा लगता है, बट मेरे को उतना नहीं पसंद आता है। तो हम दोनों में इस बात को लेकर बहुत बार झगड़ा हो जाता है। वो ये गुस्सा में बोलते ठीक है, जो तुमको करना वही सिलेक्ट करो, वही बनेगा। तो फिर मुझे ना बहुत बुरा लग जाता है कि नहीं यार, पैसा इनका खर्च हो रहा है और शौक सारे मैं क्यों पूरे करूँ, इनका भी हक है। तो फिर जब मैं बोलती हूँ कि आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए तो दोनों में ऐसे फाइट हो जाता है। मैंने किचन को बोला था इस कलर का, ये वाला कलर का ऐसा पल्ला रखने के लिए, वो जो खोलते हैं ना मॉड्यूलर किचन में, वो वाला। तो बोले कि नहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो जाने दीजिए, जैसा बंदा होगा वैसा बन ही जाएगा। तो चलिए इस व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग का तीज का तैयारी तो हो ही गया होगा। अभी मन नहीं कर रहा था आज व्लॉग शूट करने का, बट आज सैटरडे था तो क्लास होता नहीं है। सैटरडे को सिर्फ टेस्ट वगैरह होता है 3-4 घंटे का। तो टेस्ट तो अभी कंप्लीट हो गया। कल तो संडे है, कल भी क्लास नहीं रहता है, कल भी शायद टेस्ट ही रहता है। तो कल भी ब्लॉग शूट हो ही जाएगा। तो मैंने मेहंदी भी अभी तो कुछ नहीं किया यार। तो मैंने सोचा ना कि कल ही खाना वाना बनाने के बाद ना कहीं मार्केट चले जाएंगे, वहाँ से मेहंदी वगैरह लगवा के पार्लर हो करके आऊँगी एक ही बार शाम को। और जो साड़ी लाना था दुकान से, ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करने के लिए दिया हुआ है, तो वहीं से मैं लेकर के आऊँगी। वैसे ज़्यादा कुछ शॉपिंग करने का तो मुझे अभी ज़रूरत ही नहीं है। सारा चीज़ ऐसे, इस साल मैंने ज़्यादा ना मेकअप किया ना कहीं घूमी, इसलिए बहुत सारा चीज़ ऐसे ही रखा ही रह गया। तो देखते हैं कल क्या क्या होता है। और टाइमिंग को लेकर इस बार भी प्रॉब्लम हो रहा है। एक साल और हुआ था शायद 2019 में तीज ना, सब लोग दोपहर को ही कर लिए थे। तो इस बार भी मेरी ननद जी ने कॉल किया था कि भाभी तीज किस टाइम पे करना है। ऐसे तो सब लोग 18 को ही बोल रहे थे, कोई बोल रहा था 19 को है, लेकिन फिर मैंने पंडित जी को कॉल लगा लिया, इसलिए सारा जो भी कन्फ्यूज़न था वो मैंने ख़त्म कर लिया। मैंने पंडित जी को डायरेक्ट कॉल लगा के पूछ लिया। मैं इतना गूगल पे लोगों पे नहीं ट्रस्ट करती, जो पंडित जी एक बार बोल देते हैं मैं उस पर ट्रस्ट कर लेती हूँ। तो पंडित जी ने बताया मुझे टाइमिंग, दोपहर के 2 बजे से रात के 10:30 बजे तक तीज किया जा सकता है। लेकिन बाकी लोगों में ना ऐसा हो रहा है कि नहीं सुबह 6 बजे करना है। अगर सुबह 6 बजे तीज करना होगा तो 2-3 घंटे सबको मेकअप में लगते हैं, तो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ मेकअप कौन करेगा और उसके अलावा भी तो कुछ काम होता है। तो ऐसे मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार सुबह में कैसे कोई करेगा। एक बार दोपहर में था तो लोगों ने तो एडजस्ट कर लिया था, लेकिन मैं उस साल भी दोपहर में नहीं की थी। उस साल शायद मेरी बाबू थी मेरे साथ, तो मैंने शाम को ही किया था। फर्स्ट तीज जो था वो मेरी बेटी थी गोद में, फर्स्ट वाली। सो गाइज़ मैंने तो सोचा है कि शाम को ही करूँगी, क्योंकि दोपहर 2 बजे से रात के 10:30 तक पंडित जी ने बताया, तो 6-7 बजे तो आराम से हो जाएगा। और आप लोगों के यहाँ तीज कैसे होता है आप लोग भी बताइएगा। हमारे यहाँ तो होता है, मैं दिखाऊँगी
उतना तो नहीं शूट कर पाऊँगी, बस थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि दिखाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक जगह कहीं मोहल्ले में ना बनाया जाता है वो शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, ये सब, और वहाँ पे पूरी मोहल्ले की जो औरतें वो इकट्ठे होकर के पूजा करती हैं। तो यहाँ भी ऐसे होता है, घर में भी कोई कोई लोग करते हैं सिर्फ तस्वीर से, बट तस्वीर से उतना अच्छा नहीं लगता है। ये पुराने ज़माने वाला सिस्टम मेरे को अच्छा लगता है कि सारी औरतें एक जगह इकट्ठे हो जाती हैं और वो मिट्टी का बनाती हैं, और फिर उसको ना सुबह 4 या 5 बजे पानी में उनको मतलब विसर्जन किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो तीज ऐसे ही होता है। आप लोग क्या कैसे होता है तो आप लोग बताइएगा। इसलिए इस बार ससुराल में मेरे को गली में जाना पड़ेगा पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं घर में अकेले नहीं कर सकती। बना लूँगी घर पे अकेले, बट सुबह में 4 या 5 बजे कौन जाएगा यार तालाब के पास विसर्जन करने। मेरा तो ऐसी हालत ख़राब हो जाता है। उतना नहीं होता है, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। एक बार तो तीज पे मैंने खेतान मार्केट शॉपिंग करने चली गई थी। तीज के दिन मैं कुछ खाना था ना पीना, तो सोचिए फिर भी मार्केट में चली गई थी। और मार्केट में जाने के बाद तो नहीं भी खाने का मन होता है तो लोगों को मन करने लगता है, बट मैं सर बहुत थक गई थी, इसलिए मैं तीज के दिन अब ज़्यादा कुछ बाहर नहीं निकलती हूँ। तो ये मेरा 4th तीज होगा। 19 और 21 और 22 3 साल मैंने कर चुका है, और ये मेरा 4था तीज जा रहा होगा। लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट इस घर में तीज होगा। अब से न्यू घर में होगा, इसलिए मैंने सोचा कि इस घर में एक बार कर लेती हूँ। चलो अच्छा रहेगा, बार बार मायके जाना सही नहीं है। मैं मायके जा भी सकती हूँ, बस ये नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं इनको अकेले छोड़ के नहीं जा रही हूँ। इसलिए मैं भी नहीं जा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि अगर चलना है तो चलिए। और हमारे यहाँ तीज के ना एक दिन वो पहले, ऐसे तीज के दिन भी बनता है वो ठेकुआ पड़ुकिया, ये सब कुछ अनाज का भी जो बनता है ना, जो चढ़ता है। आप लोग क्या कैसे होता है तो आप लोग भी कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, लेकिन मैं बनाऊंगी नहीं अकेले, और कोई खाने वाला नहीं है, बच्चे नहीं है खाने के लिए, और पति भी इतना कुछ ये सब खाते नहीं हैं। तो मैं बनाऊंगी किस लिए, से पूजा करने के लिए। तो मैं मार्केट से भी थोड़ा सा ला के कर सकती हूँ तीज। तो बहुत दिनों के बाद, मतलब 3-4 दिन के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मन नहीं कर रहा था, बट लोग कमेंट कर रहे थे, इतने प्यारे से लग रहे थे कि नहीं यार चलो किसी को इंतज़ार हो रहा है मेरे ब्लॉग का, तो डालना चाहिए। किसी को अच्छा लगता है देखना मुझे, तो फिर तो क्या डाले, मैं जितना मन करे उतना डाल लो। तो चलिए इस ब्लॉग को सोच रहे कि मैं यहीं तक रहने देती हूँ। कुछ कुछ बातें की, आप लोग से अच्छा लगा, मुझे मन किया कुछ शेयर करने का, तो मैंने कर दिया। आप लोग बताइएगा कि आप लोग ये ब्लॉग कैसा लगा, मैंने कुछ कुछ बताया। और आप लोग भी अपने कमेंट, मतलब मेरे ब्लॉग में कमेंट के थ्रू बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को। अगर आप लोग को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी से 10K मुझे ना कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि 10K 1-2 महीने में अगर कंप्लीट हो जाता है तो इस पुराने वाले घर में ना अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करूँगी। क्योंकि जब मेरा इंस्टा पे 10K कंप्लीट हुआ था तो उस टाइम छठ पूजा के एक दिन पहले कंप्लीट हुआ था, और पहले से मैंने सोच रखा था। मैंने सारे फ्रेंड्स को बोला था कि 10K कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग ने सब पार्टी रखेंगे, एकदम से ब्लैक थीम रखेंगे, पूरा ब्लैक ब्लैक साड़ी पहन के सारी दोस्त जो है वो इकट्ठे होकर डांस वांस करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे अपने घर पे। बट जिस दिन 10K कंप्लीट हुआ था वो छठ पूजा के एक दिन पहले था, तो एक दिन पहले तो मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे छठ पूजा करना था। इस वजह से मैं नहीं दे पाई थी। तो सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम्हारा पार्टी जो है वो अभी तक बाकी है, तो बाद में यार मज़ा नहीं आता करने में। इसलिए मैंने बोल रखा है कि चलो भाई 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो कर लेंगे, क्योंकि फिर इस घर में पार्टी करने का तो मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए रखते हैं, बाय बाय।